जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है। अर्थात पृथ्वी लोक पर कोई भी सबसे बड़ा तत्व जो सत्य है वह मृत्यु है। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका देह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें। आपको इस सवाल का जवाब बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया है। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बताने से पहले हम आपको यह बता देंगे कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका देह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उसका देह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचम समय में किसी मृतक शरीर का देह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखते हैं। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृतक शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृतक शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे मृतक आत्मा को यमलोक के मार्ग में ऐसी यातनाएं सहन करनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शिव को अकेला छोड़ दिया जाए तो इससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वह कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चरणों की तरफ जलाए रखे ताकि शहर से आने वाली दुर्गंध चारों तरफ फैलती रहे। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी के पूछने पर कहते हैं कि विपक्षी दल इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई संतान नहीं होती है तो ऐसे समय पर शव को घर पर रखा जाता है जब तक कि उसका पुत्र और पुत्रवधू आ ना जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृतक शरीर को मुखर नहीं लेती, देख नहीं लेती, उसका उद्गम नहीं कर लेती, जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृतक शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृतक आत्मा असुर दानव अथवा पिशाच योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया जाता है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृतक शरीर को अकेला छोड़ा नहीं जाता, उसे शरीर के आसपास भटकती दुर्भाग्य आत्माएं उसमें प्रवेश कर जाती है, जिसके मृतक के साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा खाली हो जाती है। इसी वजह से मृतक शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार न जमा सके। और यही वजह से दोस्तों, रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। मित्रों, आपको इसके बारे में क्या सोचते हो? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में। धन्यवाद।